आज मैं आपको बताऊंगा कि टेबल और लिस्ट को कैसे यूज किया जाता है। एक्चुअली ये जो टेबल और लिस्ट टैग्स हैं वो HTML के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन्हें मिस कर देते हैं तो आप जो अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी है उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो लिस्ट और टेबल टैग्स को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो लिस्ट और टैग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो लिस्ट टैग्स हैं उसके अंदर दो प्रकार के टैग्स को यूज किया जाता है, एक ऑर्डर लिस्ट और दूसरा एक अनऑर्डर लिस्ट। ओके, और जो टेबल टैग है उसके अंदर 3 टाइप्स के अलग अलग टैग्स होते हैं, जिसके अंदर एक तो मेनली जब टेबल टैग को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो टेबल टैग लगाते हैं। एक्चुअली ये जो है ओपन और क्लोज होते हैं, सो ये पेड टैग हैं। इसके अलावा इसके अंदर जब टेबल टैग यूज़ करते हैं उसी के अंदर हम टी हेड और टी बॉडी को यूज़ करते हैं। ओके, तो हम इन दोनों के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं कि इनको कैसे यूज करते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात करेंगे हम कि ऑर्डर लिस्ट के बारे में। सो ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग बनता है वो OL की मदद से बनता है, OL। ओके, फिर बाद में लिखा जाता है ऑर्डर लिस्ट, मतलब कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं उसके अंदर। तो कंटेंट का मतलब यहाँ पर एक्चुअली यही आता है, लिस्ट आइटम्स। ओके, आता है तो लिस्ट आइटम्स होती है उसके अंदर। और जो टाइप्स होते हैं ना इसके अंदर, मतलब जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो टाइप जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप होता है जो कि डिफॉल्ट होता है। बाकी इसके अंदर अपर केस यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस यूज़ कर सकते हैं, अपर केस रोमन यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस रोमन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि स्टार्ट नाम से होता है। एक्चुअली जो टाइप और जो स्टार्ट है ये एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ऑर्डर लिस्ट के होते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि ऑर्डर में लिस्ट होना, और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि ऑर्डर नहीं होता है, इसमें मतलब एक सीक्वेंस नहीं होती है। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हम काम करते हैं। सो यहाँ पर ये रहा क्लिक ऑफिस का फोल्डर, मैं यहाँ पर जाता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने HTML का बनाया फोल्डर, आपने भी बनाया होगा। ओके, यहाँ पर पिछले फोल्डर यहाँ पर है नहीं एक्चुअल, तो मैं यहाँ पर डे 3 का फोल्डर बना देता हूँ क्योंकि हम आज का वीडियो डे 3 का वीडियो शूट कर रहे हैं। इसके अंदर हम आएंगे, इसको क्या करना है, सिंपली आपको VS कोड में ओपन कर देना है। हम सारा काम VS कोड में लिखेंगे, यहाँ पर हमें कोई लेना देना नहीं है। सो टर्मिनल में कोड डॉट लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है, सो हम फाइल बना लेते हैं index.html नाम की, और सिंपल शिफ्ट और 1 दबाएंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएगी। फिर एंटर दबाएंगे तो ये एक फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको सिंपली ये सारा हटा देना है, जो काम की चीज़ें नहीं है हमारे लिए। सो ठीक है, टाइटल आपको इतना ही रखना। हम यहाँ पर टाइटल में लिख लेंगे डेट 3, और यहाँ पर हेडिंग में हम बॉडी टैग में हेडिंग में लिख लेंगे लिस्ट आइटम्स। ओके, सो लिस्ट टैग लिख लेते हैं इसके बाद। ओके, अब हम बात करेंगे लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपली आपको लिखना है इस तरह से, ये क्लोजिंग टैग बनता है। तो मैंने भी आपको यहाँ पर बनाया था कि ये क्लोजिंग टैग होते हैं इस तरह से। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग के अंदर इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं लिस्ट आइटम, LI मतलब लिस्ट आइटम। अब जो भी लिस्ट आइटम था वो इनके अंदर है। इसके मतलब से ये है कि ये भी जिसके अंदर जो भी आइटम्स लिखेंगे वो लिस्ट आइटम में ऑर्डर लिस्ट में फॉर्म होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ आइटम्स बना देता हूँ, जस्ट लाइक पोस्ट है तो डे 1 लिख लेता हूँ। इसको फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ 4-5 बार। ओके, फिर नंबर ओनली चेंज कर लूँगा। सो नंबर फटाफट चेंज कर लेते हैं। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। इसका जो कॉपी पाथ है वो कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और देखते हैं क्या मिला। ओके, यहाँ देख सकते हैं ये लिस्ट टैग मिल रहा है जो हमने आईडी में लिखा था। बाकी जो URL हमने बनाई थी देखिए, इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये एक तरह से सीक्वेंस है जो कि ऑर्डर लिस्ट में होती है। ओके, और यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट दिया था वो लिस्ट आइटम के रूप में आप लोगों को मिल रहा है। आप इसको चेक करना चाहिए ना, रिस्पेक्ट कीजिए एलिमेंट के रूप में। इसको मैं वापस हटा देता हूँ। अब इसको जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे ना, ये देखिए नीचे। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑल लिस्ट जो पूरा ऑर्डर लिस्ट को परफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर हम लिस्ट आइटम को ऐड करें। लिस्ट आइटम देख सकते हैं आपको क्या क्या दिख रहा है, इसके अंदर जो है ये दिख रहा होगा जो भी है। और जो मार्कर है ना, ये एक्चुअली सूडो मार्कर है, सूडो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम आगे कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये यूज़ किया, इसको कैसे आगे यूज़ करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, वो आगे आने वाली क्लास में हम सीखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये LI लिस्ट है जो हम बनाते हैं इस तरह से। ओके, तो ये तो थी ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट यूज होता है जिसकी मदद से हम इसको फॉर्मेट अलग अलग चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक टाइप्स अलग कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है तो डिफॉल्ट में तो न्यूमेरिकल है, बट आप यहाँ पर लिख सकते हो एट्रीब्यूट के रूप में। एट्रीब्यूट जब भी लिखते हैं तो टैग की जो स्टार्टिंग टैग है उसके जो क्लोजिंग और ये होते हैं ना लेसर देन और ग्रेटर देन, इसके अंदर हम टाइप लिखते हैं उस तरह से। टाइप इक्वल, फिर 2 कोटेशन के बीच में हम वो जो भी लिखना है वो लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट ये टाइप है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, न्यूमेरिकल। ओके, ये न्यूमेरिकल लिख लिया हमने, सिंपल। यहाँ पर देख लीजिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, सेम आउटपुट है। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रहता है, ये लिखने की जरूरत नहीं। अब अपर केस में हम कुछ करना चाहते हैं, तो अपर केस में क्या है, मतलब जो भी लिखा हुआ है एक लिस्ट बनानी है अपर केस में। तो मैं यहाँ पर कैपिटल A लिख लूँगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैपिटल A लिखा है। तो जैसे आप कैपिटल A लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पर लिस्ट इस तरह से दिखेगी कैपिटल फॉर्मेट में, ABCD के रूप में। ओके, फिर इसी तरह से हम लोअर केस में बात करते हैं। तो लोअर केस में सिंपली आपको ये स्मॉल लिखना है, उसके बाद ये लोअर केस में आ जाएगा इस तरह से।
और फिर हम बात करें लोअर केस की बात, लोअर अपर केस रोमन की बात करें तो आपको अपर केस रोमन के लिए कैपिटल आई लिखना है। ओके, शिफ्ट के साथ आई लिखना है। इसके बाद सेव करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, रिप्लेस करेंगे तो देखिए ये रोमन के साथ आ जाएगा। इसके अलावा स्मॉल रोमन चाहिए लोअर केस में तो स्मॉल आई लिख लीजिए, रिप्लेस कीजिए, स्मॉल आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी एट्रीब्यूट आता है जो कि स्टार्ट, मतलब अब ये जो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो रहे हैं ना, अभी हम देख रहे हैं तो ABCD से स्टार्ट हो रहा था, कोई 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट बता सकते हैं कि कहाँ से ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना है। सो मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो ऑर्डर लिस्ट है वो स्टार्ट होगी 3 से। जैसे अभी यहाँ पर आई दिख रहा है तो आपको देखना आई जो रोमन 4 से स्टार्ट होगा, सर देख सकते हैं यहाँ से, सॉरी 0 1 2 और 0 1 2 छोड़ दिया इसने और सीधा इसने चौथे से स्टार्ट कर दिया, मतलब तीसरे से स्टार्ट कर दिया इसने। सो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये इस तरह से स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल A लिखूँ तो कैपिटल A में इसलिए C से स्टार्ट हो जाएगा फिर। ओके, तो देख सकते हैं C से स्टार्ट हो गया। इस तरह से ऑर्डर लिस्ट का यूज होता है जहाँ पर एक सीक्वेंस दिखाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम वापस अपने स्लाइड में और देखते हैं क्या होता है। ओके, फिर हम चलते हैं आगे पेज पर जहाँ पर हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो UL से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम सेम लिस्ट आइटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर टाइप जो होते हैं वो डिस, सर्कल, स्क्वायर और नन के रूप में होता है। हालांकि डिस जो है डिफॉल्ट होता है, बाकी सर्कल, स्क्वायर और नन के बारे में हम सीखेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं अपने कोड के अंदर और इस कोड को हम यहाँ पर ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पर वापस H2 हेडिंग लगाते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। ओके, यहाँ पर लिख लिया। फिर हम लिखेंगे अनऑर्डर के लिए UL लिखेंगे और क्लोजिंग टैग है, मतलब पेयर टैग है तो ओपन और क्लोज करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर वही LI लिख लेंगे। सो LI के अंदर वही सेम लिख लेते हैं ऑर्डर, सो ये लिख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट 1। इसको वापस कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करते रहेंगे। 5 बार पेस्ट कर दिया, नाम चेंज कर लेते कुछ इस तरह से। अब देखना यहाँ पर जब हम अनऑर्डर लिस्ट करें ना तो यहाँ पर आपको क्या आउटपुट देखने को मिलता है। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अनऑर्डर लिस्ट में क्या मिला है। यहाँ पर ABCD ये सीक्वेंस आ रही है, बट यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 आ रहे हैं, मतलब ऑर्डर नहीं है इसके अंदर कि कौन सा जो लिस्ट आइटम है वो पहला है दूसरा है, मतलब कुछ भी, बस ऐसे ऐड कर सकते हो अनऑर्डर, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, फिर मैं इसके अंदर टाइप यूज़ कर लेता हूँ। सो टाइप मैंने इक्वल यूज़ कर लिया कुछ इस प्रकार से, और टाइप के अंदर मैं क्या डालूंगा, ये तो पहला तो डिफॉल्ट डिस्क की है। सो मैं डिस्क डालूँ या ना डालूँ उसका कोई फ़र्क है नहीं। सो डिस्क डाल के आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए कोई डिफरेंस नहीं आया, बट मैं यहाँ पर सर्कल डालता हूँ। ओके, तो ऐसा यार CL सर्कल डाला। अब देखना जो लिस्ट आइटम है वो चेंज हो जाएगा, देखिए सर्कल के रूप में। ओके, फिर स्क्वायर डालते हैं। सो स्क्वायर डाल के भी ट्राई कर लेते हैं स्क्वायर। ओके, फिर मैं आता हूँ, ये देखिए स्क्वायर फॉर्मेट में आ गए। और नन का मतलब यही है कि यहाँ पर कोई भी आपको स्टाइल्स दिखेगी नहीं, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिख रहा है ऑर्डर लिस्ट में। सो ये चीज़ें जो भी अभी आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये सब हम CSS की मदद से चेंज करेंगे। बट अभी हमें टैग सीखने जरूरी है, इसलिए हम टैग सीख रहे हैं। आपको यहाँ पर भी ये चीज़ मिल जाएगी ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर UL लिस्ट जिसके अंदर टाइप नन दे रखा है हमने, और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट मिल रही है। ओके, तो अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट क्या होता है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, इसके अंदर UL टैग क्या होता है, इसके अंदर LI टैग क्या होता है, इसके अंदर टाइप्स जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, स्टार एट्रीब्यूट कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे टेबल टैग्स के बारे में। टेबल टैग्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जस्ट जैसे टेबल टैग यूज़ करते हैं ना, टेबल जैसे फॉर्मेट लिखते हैं ना, इसके लिए हमें सबसे पहले ये टैग यूज़ करना पड़ता है, पे टैग है, टेबल टैग। ओके, इसके बाद हम इसके अंदर टेबल हेड और टेबल बॉडी 2 टैग वो यूज़ करते हैं। ओके, तो ये दिख रहा होगा टेबल हेड और टेबल बॉडी। टेबल हेड के अंदर आपको जैसे ये टेबल दिख रही है तो टेबल हेड यहाँ होगा, बाकी यहाँ पर नीचे टेबल बॉडी आ जाएगी। ओके, फिर टेबल रो के बारे में बात करेंगे तो टेबल रो जैसे एक रो के बारे में होता है, और फिर टेबल डेटा और टेबल हेड के बारे में आते हैं। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, बट यहाँ पर हम एक इमेज से समझेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले आपको टेबल हेड यानी कि टेबल की मदद से टेबल टेक की वजह से आपको टेबल स्टार्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर टेबल लगाया और यहाँ पर टेबल स्लेस लगाया। फिर यहाँ पर आप कैप्शन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप टेबल का जो कैप्शन है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये एक्चुअली एसईओ टिप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैप्शन का यूज़ करें। ओके, फिर हम बात करें जैसे अभी तो इसको भूल जाइए, अभी हम टेबल का यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर हम टी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी टेबल हेड का। सो यहाँ पर टेबल हेड इसने यूज़ नहीं किया, सिंपली इसने TR यूज़ कर लिया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बॉडी लगाएंगे, टी हेड लगाएंगे। उसके बाद उसके अंदर हम क्या करें, TR बॉडी यानी टेबल रो लगेंगे। ये टेबल रो इस प्रकार से है जिसके अंदर हम टेबल डेटा लिखते हैं। तो टेबल डेटा यहाँ पर है, बट जो टेबल हेड है यानी कि हेडिंग ये एक्चुअली, तो इसके अंदर हम टी हेड लिखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से टैग लिखे जाते हैं और इस तरह से TR के अंदर टेबल बॉडी का टैग लगाया जाता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली सीखते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आगे की स्लाइड भी है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करेंगे, सो यहाँ पर मैं एक और हेडिंग बना देता हूँ। सो हेडिंग 2 बना देंगे जिससे हम टेबल टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो टेबल टैग के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जैसे हम टेबल बनाते हैं तो आपको सबसे पहले टेबल का टैग लगाना है। सो टेबल टैग लगाएंगे इस तरह से, एक बार टेबल टैग लगे आपका यहाँ पर, जहाँ पर आपको ओपन और क्लोज करना है टेबल टैग को।
यहाँ पर हमने टेबल टेक को ओपन और क्लोज कर दिया, जैसे यहाँ पर दिख रहा हो। इसके बाद हम टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी वो बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी बॉडी। ये भी ओपन और क्लोज टैग है, इसकी मदद से हम टेबल का हेडर पार्ट तैयार करेंगे और टी बॉडी की मदद से हम जो इसका बॉडी पार्ट है वो तैयार करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह से आपको फॉर्मेट तैयार करना है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टीआर बनाना होगा, क्योंकि टेबल रो बनानी पड़ती है हमें। एक्चुअली जब आप यहाँ पर देखेंगे ना इस वे में, तो ये जो इस तरह से ना ये एक रो है, और ये जो इस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं ये रो कॉलम्स है, तो ये रो है और ये कॉलम्स है। ओके, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। और तो ये चीज़ें हम रो इस तरह से तैयार कर रहे हैं, तो ये वाली रो तैयार करने के लिए हम टीआर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर टीआर लगा दिया। अब इसके अंदर ये तो बॉडी टैग है, मतलब हेड टैग है, तो हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी आइटम्स बनाने हैं, जैसे लाइक ये आइटम बनाए हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, हेडर 4, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी हेड इस तरह से यूज़ करेंगे, ये वाला टैग। इसके अंदर हम लिख लेंगे सिंपल, क्या लिखने वाले थे, हेडर 1 इस तरह से। फिर वापस इसको हम कॉपी कर लेंगे और हेडर 2 लगाएंगे, हेडर 3 लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ओके, ये फालतू का वापस बनता जा रहा है मेरे, कोई बात नहीं, मैं इसको कट करता रहूँगा। ओके, अभी हम सिर्फ 4 टैग के बारे में जानेंगे। सो मैंने यहाँ पर कुछ 4 टैग बना दिए। आपको टेबल इसी तरह से बनाना है, एक टी बॉडी मतलब हेडिंग के लिए, फिर उसके अंदर टीआर एक रो बनाने के लिए, और उसके अंदर फिर हम टेबल जो हेडिंग है वो बनाएंगे, टेबल हेड डेटा। ओके, फिर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए ये हेडिंग बन गई आपकी, सिंपल। अब हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, हेडिंग के बाद डेटा टेबल बॉडी डेटा बनाना है। सो बॉडी डेटा के लिए आपको यहाँ पर सिंपल मैंने बताया था कि ये टीआर टैग है, यहाँ पर टेबल हेडिंग के लिए और टेबल बॉडी के लिए हम टीडी का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि हम टीआर बनाए, एक रो बनाए, ठीक है। उसके अंदर फिर हम सभी चीज़ों को लेंगे, मतलब कि सभी डेटा को लिखेंगे। सो टेबल बॉडी, सो टीडी इस तरह से। ओके, यहाँ पर ये परफॉर्म नहीं हो पा रहा। ओके, ठीक है, ये टीडी यानी कि टेबल डेटा और ये टेबल रो। ओके, सेम यही चीज़ें वही लिखना है, डेटा। सो डेटा वाला लिख लेते हैं, सो डेटा 1। ओके, फिर वापस इनको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार के लिए ना। बट यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, वापस ये फालतू का टैग बनता जा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, मैं इसको कर देता हूँ वापस, अगेन मैं इसको कर। ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने 4 हेड बनाए ना, सो यहाँ पर 4 बार ही हम डेटा बना सकते हैं। ये जो टेबल 1 डेटा 1 है वो हेडर 1 के लिए है, हेडर 2 के लिए हम ये डेटा 2 लिखेंगे, और हेडर 3 के लिए हम डेटा 3 लिखेंगे। सो 3 यहाँ पर 4 इस तरह से। अब वापस मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसके नीचे आ गए, इस तरह से आपका ये परफॉर्म हो रहा है। अब ये जो रो है इसको वापस आप बार बार कॉपी कर सकते हैं, तो नीचे नीचे ये रो बनती जाएगी, इस तरह से आपकी एक टेबल बनती जाएगी। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ वापस अगेन, ये देखिए इस तरह से टेबल बन गई। तो अब टेबल में आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, टेबल है, इसके अंदर रो बनाई, इस रो के अंदर हमने टीडी लिखे, जो भी है हेडर, और बाकी ये वाला चीज़ें लिखी। ओके, यहाँ पर इसने जो टैग है हेडर टैग के लिए, बॉडी टैग के लिए वो यूज़ नहीं किए, बट हमने यूज़ किया, सो मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर टेबल टैग के अंदर, इनको हम क्लोज कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमें टेबल टैग सीखना है। ओके, तो मैं इसको भी थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। टेबल टैग बनाया, इसके अंदर हम ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा टी बॉडी और टी हेड नहीं आया, सॉरी मैंने गलत लिख लिया शायद यहाँ पर। ओके, तो मैं इसको टी बॉडी टी हेड लिख लेता हूँ। ओके, हमारी प्रॉब्लम्स जो भी था एरर वो सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखिए टी हेड और टी बॉडी के अंदर सारा बॉडी डेटा है, और टी हेडिंग का हेडिंग का डेटा है। सर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक रो दिखेगी आपको। सो इस तरह से रो दिख रही, हम इस रो में ही काम करते हैं, सिर्फ रो में हम कॉलम बनाएंगे। सो टेबल डेटा ये 1 2 3 इस तरह से ये टेबल बन गई। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद हेडिंग बन गई, इसके बाद बॉडी के बारे में बात करेंगे। बॉडी के अंदर आपको इसी तरह से रो दिखेगी, कुछ इस पास से रो दिखेगी, 3 रो बने थी हमने, तो 3 रो आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके अंदर आपको वापस अंदर जाएंगे तो आपको सेल्स दिखेंगे, इनको हम सेल्स बोलते हैं। ओके, तो ये एक तरह से सेल्स हैं, इस तरह से। डन, आप समझेंगे इन सब चीज़ों को। ये रो है और ये कॉलम है, समझ गए, अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ तक हमने काम कर लिया, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई अभी। सो ये आपको अब तक शायद टेबल समझ में आ गई। कैप्शन भी हम लिख लेते हैं। सो कैप्शन को यूज़ करने के लिए सिंपली जो टेबल बनाया है उसके अंदर आप कैप्शन लिखना है इस तरह से, ओपन और क्लोज टैग है। सो इसके अंदर कैप्शन लिख लेते हैं, दिस इज टेबल फॉर टेबल। ओके, इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा। आप रिफ्रेश करते हैं, या देखिए ये आ गया कैप्शन। कैप्शन को आप बॉडी के जो है सॉरी टेबल के जस्ट नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पर और टेबल के क्लोजिंग टैग से बाद इस तरह से। तो ये नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे आ जाएगा, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं है। ओके, कैप्शन एक्चुअली ऊपर ही दिखाई देगा, सो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट आने वाले वीडियोस में हम इनके कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पर हम बात करेंगे बॉर्डर के बारे में, विड्थ, हाइट, अलाइन के बारे में, म्यूजिक कलर के बारे में, साथ में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सो यहाँ पर बॉर्डर के बारे में आप देखिए, बॉर्डर के अंदर आप 1 2 या 100 पिक्सल ऐसा कुछ दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ,
टेबल के अंदर यहाँ पर ये एट्रीब्यूट लिखते हैं, सो एट्रीब्यूट लिख लिया। और बॉर्डर यहाँ पर लिख लेंगे, सो बॉर्डर के अंदर मैं लिख लेता हूँ समथिंग 1। ओके, इतना लिख लिया। एक्चुअली यहाँ पर जरूर ये रेड लिखा है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। बट ये क्या है कि कहते हैं कि इसको यूज़ यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हम CSS के रूप में यूज़ करेंगे तो अलग तरीके से यूज़ करेंगे। बट ठीक है, ये सिखाने के लिए आपको एट्रीब्यूट सिखाने जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर जैसे मैंने 1 लिखा, 1 पिक्सल की यहाँ पर आपको बॉर्डर मिल गई। मैं 2 पिक्सल लिखूँगा, सो 2 पिक्सल की आपको बॉर्डर मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर 100 पिक्सल लिखूँगा तो 100 पिक्सल की यहाँ पर बॉर्डर मिल जाएगी मुझे। ये देखिए, चाहे सब मिल जाए बॉर्डर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टूड हो गया कि बॉर्डर क्या है, कैसे यूज़ किया जाती है। सो ये ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विड्थ के बारे में। सो विड्थ के बारे में भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो विड्थ का एट्रीब्यूट किस कहता है, विड्थ। ओके, अब यहाँ पर विड्थ कितनी देनी है, सो मैं 100 पिक्सल एक बार के लिए विड्थ दे देता हूँ। सो यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे मैंने 100% लिखा तो ये देखिए 100% इसकी पिक्सल विड्थ हो जाएगी। मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ आपको शायद दिख रही होगी। एक्चुअली शायद या एलिमेंट में कंप्यूटर में दिखेगी सॉरी, यहाँ पर इसकी विड्थ ज़्यादा दिख रही है एक्चुअली, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है। सो ये ऑटोमेटिक ही विड्थ उसकी ज़्यादा ले रहे। बट मैं जैसे यहाँ पर 500 लिखूँगा ना तो ये 500 की विड्थ हो जाएगी इसकी। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कंसोल के अंदर, ये कंप्यूटर के अंदर। ये देखिए यहाँ पर 498 की विड्थ आई है, क्योंकि साथ में इसकी पैडिंग मार्जिन वो भी है, सॉरी बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी डिसाइड हो जाएगी। यहाँ पर 1 पिक्सल जो है बॉर्डर की विड्थ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अंदर 498 की विड्थ आ गई। ओके, तो इस तरह से विड्थ आप डिसाइड कर सकते हैं। हाइट भी आप डिसाइड कर सकते हो। सो SIGHT सो ये हाइट की स्पेलिंग सही नहीं हो पाई। ठीक है, हाइट में यहाँ पर डिसाइड कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं 500 पिक्सल लिख देता हूँ। तो देखिए ये हाइट बढ़ जाएगी इसकी, बढ़ गई हाइट इसकी। तो इस तरह से आप हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ हाइट इस प्रकार से आ रही है। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, आई थिंक आप समझ चुके होंगे इतनी चीज़ें। अब चलते हैं हम आगे अलाइनमेंट के बारे में। तो अलाइनमेंट का भी यूज़ होता है कि सेंटर अलाइन करना है, या लेफ्ट अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है। सो अलाइन करते हैं, उसको मैं लिख लेता हूँ सेंटर। सो सेंटर में लिख लेता हूँ। तो ये जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पर इस साइड दिख रहे हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। सो रिप्लेस करता हूँ। ओके, सो टेबल सेंटर में आ गई। सो ये टेक्स्ट नहीं आए, तो इसको टेक्स्ट को भी सेंटर में ले सकते हो। एक्चुअली जब आप TR वो टी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि TR इसका जो है पेरेंट है, टेबल जो हेड है इसका। सो इसके अंदर TR के अंदर मैं सेंटर लिख लेता हूँ। अब देखिए सेंटर में आ जाएगा आई थिंक। सो यह देखिए ये सारे सेंटर में आ गए इस तरह से। अगर मैं टेबल बॉडी के अंदर भी लिखूँ सो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अलाइन लिख लेता हूँ सेंटर। सो जो ये पहले रो है इसके अलाइनमेंट सेंटर आ जाएगी इस तरह से। अगर मैं बॉडी के अंदर लिखूँ टी बॉडी के अंदर, तो सारा का सारा सेंटर आ जाएगा। सॉरी यहाँ प्लस नहीं लिखना था, अलाइन लिखना था सेंटर। तो ये सारे सेंटर में आ गए। तो इस तरह से आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं अलाइनमेंट का। अगर मैं इनको लेफ्ट लिखूँ तो ये सारे लेफ्ट में आ जाएंगे। ओके, बट ये नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको पर्सनली बोला है इस रो को सेंटर में, तो बाकी सारे लेफ्ट में आ रहे हैं। अंडरस्टैंड। ओके, अब बात करते हैं हम बीजी कलर के बारे में। सो बीजी कलर का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल के बारे में बात की है। सो बीजी कलर के बारे में बात करते हो, BG COLR कलर। और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो रेड लिखेंगे, तो रेड के बारे में जैसे लिखेंगे तो जो टेबल का कलर है वो सिंपली रेड हो जाएगा इस तरह से। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, अब चलते हैं हम बात करते हैं सेल स्पेसिंग के बारे में और सेल पैडिंग के बारे में। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग जो है ये इस तरह से यूज है। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली एक सेल है, तो इसके अंदर जो पैडिंग और जो है स्पेसिंग, इनके बारे में बात करेंगे। तो सेल स्पेसिंग है वो आउटसाइड में सेल के तरफ जो है स्पेस बनाता है, और जो पैडिंग है वो इनसाइड सेल के अंदर स्पेस बनाता है। सो बात कर लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो सेल स्पेसिंग हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। सो सेल स्पेसिंग ये सेल है, तो यहाँ पर सेल स्पेसिंग लिखेंगे। सो सेल स्पेसिंग यहाँ पर मैं कुछ 10 पिक्सल लिख देता हूँ सेल स्पेसिंग के अंदर। सो इसको रिप्लेस करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कोई स्पेसिंग नहीं आया, देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक्चुअली सही लिखा है ना सेल स्पेसिंग। सो सेल स्पेसिंग सही लिखा है, तो ठीक है यहाँ पर नहीं यूज़ हो सकता, तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, यहाँ पर शायद यूज़ हो जाए। एक्चुअली ये यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर हमारे यहाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर यूज़ करते हैं अपने CSS की मदद से। ओके, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, सेल स्पेसिंग हम जो है टेबल टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पे स्पेसिंग दिख रही होगी सेल स्पेसिंग के अंदर। अगर हम सेल स्पेसिंग की जगह पैडिंग यूज़ करते हैं तो वो सेल के अंदर पैडिंग लाएगा। सो सेल पैडिंग में लिख लेता हूँ और इक्वल करके इसके अंदर मैं 20 पिक्सल लिख लेता हूँ। सो रिप्लेस करेंगे तो आपको सेल के अंदर जो है पैडिंग मिल जाएगी इस तरह से। आई होप ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गए हुए। तो इस तरह से आप टेबल और जो हेडिंग टेबल और लिस्ट टैग का यूज़ कर सकते हो। सो आप इसको वापस एक बार चेकआउट कर सकते हो क्या क्या मैंने किया था। ओके, इस तरह से। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, उसी तरह से हम आगे वीडियो बना पाते हैं। थैंक यू सो मच।